सुप्रभात। पूज्य साहब जी एक अलौकिक महापुरुष, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। पूज्य साहब जी एक अलौकिक महापुरुष। परम पूज्य साहब जी महाराज का जन्म तो भक्तों को भवसागर से पार लगाने के लिए हुआ है। वे तो जन्मजात संत पुरुष हैं। जिज्ञासुओं, भक्तों और साधकों को परमात्मा का साक्षात्कार कराने के लिए ही ऐसे दिव्य विभूतियाँ कभी कभी इस धरा पर अवतरित होती हैं। भक्तों का मार्गदर्शन करने के लिए, उनके कष्टों को दूर करने के लिए ऐसे अवतारी पुरुषों का जन्म हुआ करता है। मैं नर रूप में साक्षात हरि यानी परमात्मा ही है। कृपा सिंधु नर रूप हरि तथा गुरु साक्षात पर ब्रह्म। इस तरह विद्वानों ने गुरुदेव को पर ब्रह्म के रूप में अभिव्यक्त किया है। जिस तरह ईश्वर लेखन और वाणी का विषय नहीं है, उसी तरह गुरु तत्व को लेखनी या वाणी के द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता। इसलिए कहा है कि सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन रहा है। 7 समुद्र की मसी करूं, गुरगुन लिखा न जाए। जैसे श्री हरि अनंत हैं, उनकी महिमा अनंत है, वैसे ही गुरु की महिमा भी अनंत है। सदगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावन हार। तो ऐसे सदगुरु की प्राप्ति बड़े भाग्य से होती है। जब करोड़ों जन्मों के पुण्योदित होते हैं तब सदगुरु की प्राप्ति होती है, और उनके मिलने से सारे संशय भ्रम दूर हो जाते हैं। सदगुरु मिले जाहि जिम, संशय भ्रम समुदाय। ऐसे दिव्य महापुरुष का मिलना ईश्वर की कृपा पर ही निर्भर है। परम पूज्यवर साक्षात ईश्वर का स्वरूप है, समर्थ महापुरुष है। जो कार्य ईश्वर कर सकता है वह वे भी कर सकते हैं। वो किसी की आयु बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, और एक व्यक्ति की आयु दूसरे को दे सकते हैं। यह महापुरुष। एक घटना आपको बताता हूँ कि मेरे बड़े भाई साहब रोजगार कार्यालय में बड़े बाबू थे। वे रिश्वत भी लेते थे और मांसाहारी भी। उन्हें सत्संग से ज़्यादा रुचि नहीं, लेकिन इतना विश्वास था कि साहब जी महाराज में असीम शक्ति है। बस सर्विस से सस्पेंड हुए, गबन के आरोप लगे, ट्रांसफ़र हुआ, बहुत परेशानियाँ आई, लेकिन अंत में वे पूज्यवर से सिफारिश कराते। उनकी परेशानियों से माताजी का दिल पिघल जाता। वे पूज्यवर से कहती हैं और साहब जी तुरंत कहते कि जाओ, ठीक हो जाएगा। ट्रांसफ़र की सिफारिश करने पर कहते कि कहाँ जाना चाहते हो, तो माताजी कहती कि बांदा, तो तुरंत बांदा ट्रांसफ़र हो जाता। जब वे कहती कि ललितपुर हो जाए तो तुरंत उसका ललितपुर ट्रांसफ़र हो जाता। एकदम सीधा सपाट जवाब होता। एक बार वो भयंकर रूप से टीबी के मरीज हो गए। मेडिकल कॉलेज झांसी के डॉक्टरों ने 3rd स्टेज की टीबी बताई। बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। हम लोग देखने गए, मेडिकल कॉलेज में भर्ती थे। वहाँ से वो चुपचाप बिस्तर छोड़ भाग जाते थे। परहेज बिल्कुल नहीं करते थे। दिमाग बिल्कुल काम नहीं करता था। आर्थिक रूप से बहुत परेशान। 5 छोटे बच्चे, गाड़ी कैसे चले। हम लोग उनकी दयनीय स्थिति देखकर कानपुर में पूज्यवर के पास लौटे, जो उन दिनों गोपाल भाई साहब के यहाँ कौशलपुरी में ठहरे हुए थे। तो पूज्यवर को भाई जुगल किशोर जी ने सारा हाल उनका क्या सुनाया। 4 लड़कियाँ, एक नालायक लड़का जो बहुत आवारा था, उनका बचना मुश्किल है, आदि सब बताया गया। पूज्यवर मौन हो गए। कुछ महीने बाद मेरी भाभी का देहावसान हो गया, जो पूर्ण स्वस्थ थी, और भाई साहब पूर्ण स्वस्थ हो गए, जिससे कहीं कुछ हुआ ही नहीं था, और अपनी गृहस्थी व नौकरी चलाते हुए 15 वर्ष जिंदा रहे। वे पुत्र व 3 पुत्रियों की शादी कर चुके थे तथा रिटायर होने के 5 साल बाद स्वर्गवासी हो गए। केवल एक पुत्री शादी को शेष थी, जिसे उनकी पेंशन मिलने लगी तथा उनके फंड आदि से, पैसे से उसकी बढ़िया शादी हुई।
वो लड़की पूज्यवर से बहुत श्रद्धा रखती और उनका आज भी अनन्य कृपा है उन पर। इस घटना से स्पष्ट हुआ कि पूज्यवर कुछ भी करने में समर्थ हैं। उन्होंने देखा कि भाई साहब तो मर ही रहे हैं और उनके मरने से पूरा परिवार नष्ट हो जाएगा, क्योंकि पुत्र नालायक है। पत्नी सीधी व बिना पड़ी थी, जो बच्चों का पालन पोषण करने में असमर्थ होती। अतः पूज्यवर ने सोचकर भाभी की आयु भाई साहब को दे दी, जिससे बच्चों का पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई, शादी ब्याह वगैरह हो जाए। अतः भाई साहब मरते मरते जिंदा और स्वस्थ हो गए और भाभी का देहावसान हो गया। इस तरह मैंने देखा कि पूज्यवर आवश्यकता पड़ने पर एक व्यक्ति की आयु दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मरने वाले को जिंदा कर सकते हैं, गंभीर बीमारी वाले को ठीक कर सकते हैं, जिसे कि डॉक्टर ठीक करने में असमर्थ हो जाते हैं। यही कार्य तो ईश्वर करता है। इसलिए परम पूज्य निश्चित ही समर्थ महापुरुष है। कुंभ मेले का महत्व देखिए। ऐसी ढेरों घटनाएं हैं जिन्हें साहब जी की कृपा से नया जीवन दान मिला है। एक आध्यात्मिक रहस्य की बात देखिए कि पूज्यवर ने एक बार इलाहाबाद में कुंभ मेले के महत्व को बताते हुए एक चमत्कारिक घटना हम लोगों को बताई। उन्होंने बताया कि एक बार कुंभ मेले में काफ़ी सत्संगी भाइयों के साथ संगम पर स्नान हेतु गए, तो सब लोगों को आदेश कर दिया कि जाओ संगम में डुबकी लगा लो, और स्वयं गंगा किनारे संगम तट पर ध्यान करने बैठ गए। तो ध्यान में उन्होंने देखा कि ऊपर के लोगों के बुजुर्ग संत, महात्मा, ऋषि, मुनि, देवगण अमृतधार संगम पर उड़ेल रहे हैं और मेले में पधारे हुए लोगों का कल्याण कर रहे हैं। आत्मधार की वर्षा हो रही है, जिससे मेले का वातावरण शांत, पवित्र, ईश्वर में, भक्ति में, कल्याण में बना रहता है। इसलिए कुंभ में स्नान करने वाले और मेले में आने वाले हर तीर्थ यात्री को आत्मधार का आनंद प्राप्त होता है, जिसे वे नहीं जान पाते। बिना बुलाए, बिना न्योते के, बिना किसी आमंत्रण के करोड़ों लोग संगम में डुबकी लगाने चले आ रहे हैं। सबके हृदय में असीम आनंद है, अमित उत्साह है। जो इस अवसर पर यहाँ आ गया उसका जीवन धन्य हो गया, वो कृतार्थ हो गया कि वह जीवन के चारों फल पा गया। तो उसके जन्म जन्मांतरों के पाप ताप धुल गए। ऊपर के लोगों के बुजुर्ग संत पुरुष ये कार्य कर रहे हैं, वे तीर्थ के प्रभाव को जागृत कर देते हैं, ऐसा दिव्य वातावरण बना देते हैं कि जो भी वहाँ पहुँच गया उसका कल्याण हो गया, उसे परम शांति मिल गई। ऐसा पूज्यवर ने ध्यान में देखा और अनुभव किया और हम लोगों को एक घटना बताई। तो संत लोग निश्चित ही अपनी आत्मशक्ति से वहाँ के वातावरण को पवित्र बना देते हैं, लोगों के पापों को हर लेते हैं। इसलिए आम लोगों को वहाँ जाने से आत्मलाभ प्राप्त होता है। यही कारण रहा कि परम पूज्य साहब जी महाराज प्रतिवर्ष होने वाले माघ मेले में व कुंभ मेले में अपने सत्संग का कैंप लगाते रहे, जिसमें इलाहाबाद के पुराने सत्संगी भाइयों का बहुत बड़ा योगदान रहता था। दूर दूर से सत्संगी भाई इस अवसर का लाभ उठाने माघ मेले में पूज्यवर के कैंप में आते रहते थे। ब्रह्म विद्या के अलौकिक संगम में स्नान कर कृतार्थ हो जाते थे, उन्हें दिव्य आनंद की प्राप्ति होती थी। जिन भाइयों ने पूज्यवर के इन सत्संग कैंपों का लाभ उठाया है, वह इस दुर्लभ संयोग से भली भांति परिचित हैं, भली भांति परिचित हैं। ये सब साहब की दया कृपा से होता है। साहब कुछ भी करने में समर्थ हैं, क्योंकि वो साक्षात ईश्वर का रूप हैं, समर्थ महापुरुष हैं। जो कार्य ईश्वर कर सकता है वो भी कर सकते हैं। आयु बढ़ाना, घटाना, दूसरे को देना, ये सब उनकी सामर्थ्य में है। लेकिन वो चमत्कारों में विश्वास नहीं करते। वो जहाँ जिसका कल्याण हो रहा हो, किसी आर्त भक्त का जीवन का उद्धार करना हो, वहीं अपनी शक्तियाँ इस्तेमाल करते हैं और उन सबका कल्याण करते हैं। धन्य है परम पूज्य गुरुदेव।
धन्यवाद।